महाराष्ट्र में विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की सांस और धड़कन भी तेजी की तरफ बढ़ने लगी है। और मौजूदा समय पर नजर डालें तो राजनीतिक पार्टियां जनता की समस्याओं को छोड़कर प्रचार और प्रसार कार्यकर्ता जोड़ो और तोड़ो अभियान में लगी हुई है। कहीं ना कहीं सत्ताधारी व विपक्ष राजनीतिक पार्टियों को डर सताने लगा है और विधानसभा में इच्छुक उम्मीदवारों को अभी से लाइन लगना शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस बार विधानसभा इलेक्शन में वसई विधानसभा और नालासोपारा विधानसभा में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को विधानसभा क्षेत्र में मौका दिया जाएगा। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के भावी युवा उम्मीदवार संदीप पांडे के ऊपर विधायकीय उम्मीदवार के लिए मोहर लगा सकती है। आज पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान संदीप पांडे ने अपना विचार व्यक्त किया और सर्व समाज समस्त उत्तर भारतीयों के विकास, हक व न्याय के लिए राजनीतिक जीवन समर्पण करने का निश्चय किया और भारी मतों से जीतकर आने की हुंकार भरी। नमस्कार, मेरा नाम संदीप पांडे है। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और काफ़ी सालों से वसई विरार नालासोपारा मीरा भाईंदर में एक्टिव हूं पार्टी में। और पहले विद्यार्थी संगठन में था, फिर युवक कांग्रेस में आया, आज पैनल बॉडी में हूं, उत्तर भारतीय समाज के कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूं और क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके लिए अलग अलग जगह पर अमुक तारीख को हमने बहुत सारे आंदोलन भी लिए हैं इस शहर वासियों के लिए। चाहे गटर की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, या एजुकेशन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ के लिए हमारे लोग यहाँ पर नगर पालिका के आयुक्त, पुलिस कमिश्नर या सड़क पर बैठकर हमने आंदोलन किया है। क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने के लिए हमेशा मैं, मेरी टीम और कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोगों के लिए हमेशा लड़ती आई है। जी देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता आदरणीय नाना पटोले जी ने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हम 70% युवाओं को उम्मीदवारी देंगे, तो इस विभाग से मैं काफ़ी सालों से एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपने नेताओं को मिलकर यहाँ से इच्छुक उम्मीदवारी का मैंने फॉर्म भरा है। आने वाले दिन में पार्टी जो निर्णय लेगी उसके आधार पर मैं यहाँ काम करूँगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि मैं अपने मुँह से क्यों कहूँ, लेकिन टिकट भी ले आऊँगा और इस शहर का नेतृत्व भी करूँगा। और रही बात बहुजन विकास आघाड़ी की, तो वो हमारे बदौलत, हमारे वोट के बदौलत कई बार जीते हैं, ठीक है। उनकी बात हम ना करें तो ही ठीक है, जब चुनाव आता है तो वो बदल जाते हैं। इस बार महाविकास आघाड़ी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी दल भी हैं, उनका भी वोटिंग परसेंटेज शहर में अच्छा रहा है। उनको लेकर हम 7 विधानसभा पर चुन कर आएंगे। कन्वर्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं, उनकी समस्याओं को मैंने समझा है। मैं यहाँ, अगर समझिए कि मैं यहाँ नहीं भी हूँ तो फोन के माध्यम से उनको केम में जरूरत थी कि जेजे में जरूरत थी। आज इस शहर का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ बन के बैठे हैं, लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल ढंग के नहीं है। आज कोई घटना घटती है तो केम जाना पड़ता है, जेजे जाना पड़ता है, साइन जाना पड़ता है। वहां भी ये लोग यहाँ के लोगों की, उत्तर भारतीयों को एकदम नाकारा समझकर उनके ना फोन उठाते हैं, ना उनकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, हमारे बड़े नेताओं से उनकी मदद कराते हैं। तो जरूर, बेशक आज तक उनके पास विकल्प नहीं था। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण युवा चेहरे को दे कि मैं उनके बीच जाकर अपने लोगों का नेतृत्व कर सकूं। और इस शहर में जो काम नहीं हुआ है, जिस तरह से माफिया राज चला, भूमि माफिया है यहाँ पर, हाँ, अवैध निर्माण कर रहे हैं, उसको रोककर इस शहर का डेवलपमेंट करे, वो काम करेगी कांग्रेस पार्टी। और हम और हमारे लोग उस पर घर घर जा रहे हैं। कल हमने नॉमिनेशन के लिए हम गए, तो आज हम सुबह से कल पूरे नालासोपारा विधानसभा में हमने घूमना चालू किया है। अभी हम धान्यूबाग और गांगड़ीपाड़ा और वाकनपाड़ा जाकर आ रहे हैं। शाम तक हमारे कई प्रोग्राम्स हैं। हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के बीच जा रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस को यहाँ से हम बड़ा कर सके और महाविकास आघाड़ी की एक टिकट सीट ला सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। यही भाजपा की तरफ थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने
इस विधानसभा को छोड़िए, इस लोकसभा को छोड़िए, पूरे महाराष्ट्र का सिनेरियो देखिए तो हम सबसे नंबर 1 पार्टी पे हैं। और अगर यहां से खुद उत्तर भारतीय ब्राह्मण कैंडिडेट रहेगा तो उत्तर भारतीय का झुकाव हमारी तरफ रहेगा, अपने लोगों के बीच रहेगा। हम क्यों किसी दूसरे विकल्प में जाएंगे? आज हमारा समाज जो यहाँ प्रताड़ित हो रहा है, जिसका काम नहीं हो रहा है, वो हमारे साथ आएगा, हम उसको उसका हक दिलाएंगे। आज आप देखिए वसई विरार की सड़कों के अंदर चौड़ियों की, शौचालय की क्या हालत है। आपने ब्राह्मण सब तो कहीं ये जाति आप मेरे अगल बगल देख लीजिए, कांग्रेस हमसे सर्कुलर रही है, हम सब धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप कोई भी मुद्दा देख लीजिए, हमने हर कार्य किया है। मैं मेरी प्रोफाइल आप लोगों को देखता हूँ, भेजता हूँ कि हम सर्व धर्म संभाव सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृत में है गंगा जमुना की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम उस चीजों को मानते हैं। हम कभी भी जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। आपने भाजपा कहा तो मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे अधिकार है मेरे धर्म का नाम लेने का, तो मैं उसका नाम ले रहा हूं। है कि आम आदमी की जो समस्या है, आज वसई विरार में वही रहता है जो बंबई में घर नहीं ले पाता है। आज जिस तरह से उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, दिखाया ये प्लॉट जाता है, बेचा ये प्लॉट जाता है, पेपर इस प्लॉट का बनाया जाता है, और नगर पालिका के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय नेता उनसे पैसा लेते हैं, उनसे लाइट बिल लगवाते हैं, उनके घर पट्टी लगाते हैं, और 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद बिना नोटिस उनको घर से बाहर निकाल के घर तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारी भूमिका यही रहेगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाए, ट्रांसफर नहीं, निलंबित किया जाए। मैं हाल ही में बताऊं, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कामन चिंचोटी में कार्रवाई हुई है। बारिश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बारिश महीने में हम किसी का घर खाली नहीं करवा सकते। यहां इन लोगों ने लोगों को सड़क पर निकालकर महिला और बच्चों को घर तोड़ दिया। नगर पालिका के पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक बारिश होती है कि पानी ऐसा बहता है कि बच्चे बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, लोगों के घरों में बिजलियां उतर जाती हैं। आज क्या है बताइए आप। नालेश्वर देखिए, पिछली साल हमने वो विषय हाउस में लिया था, 280 घर तोड़ दिए। हाँ, वो 280 घर में रहने वाले लोग वहां 10-12 साल से रहते थे। अगर वो अनलीगल था तो वहां लाइट कनेक्शन किसने दिया, वहां पानी कनेक्शन किसने दिया, वहां घर पट्टी किसने लगाया, वहां रोड लाइट किसने लगाया? ये भ्रष्ट अधिकारी तब कहां थे? ये उत्तर भारतीयों के साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं। और ये सब इसलिए कह रहा हूं उत्तर भारतीय मैडम, क्योंकि यहां 80% उत्तर भारतीय ही रहते हैं। ठीक है, जो बेचारे बंबई में वॉचमैनी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, फल बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं, वो यहाँ आकर रहते हैं और यहाँ के ट्रेन से जाते आते हैं। तो उनका ये विषय है, उनकी ये जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने आपको कहा कि कांग्रेस आएगी तो दूर करेगी, हम उस पर काम करेंगे। रहेगा कि जिस तरह से हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वैसे हमारे साथ अभी नेताओं के साथ हम बैठेंगे, हमारे विचार विमर्श होगा, और जिस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, एक दूसरे को साथ लेकर काम करेंगे। अगर क्षेत्र का विकास जो अब तक नहीं हुआ, वो अपना अपना अधिकार है कि वो अपने अपने नेता से अपने अपने डिमांड करें। यहाँ सर्वे किया जाएगा, सर्वे में जिसका नाम आएगा, जिसकी सीट लगेगी कि भाई इस पक्ष को सर्वे में ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस कैंडिडेट के लिए ज्यादा। महान्यूज 7 के लिए अब्दुल कलाम सामानी, वसई जिला, पालघर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care. हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए यूएस FDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट, नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।